जय श्री कृष्ण। जहाँ है प्रकाश ईश्वर की योजना। ईश्वर की योजना में निर्दयता नहीं है, क्योंकि उनकी दृष्टि में कुछ भी बुरा या भला नहीं है, केवल प्रकाश और छाया के चित्र हैं। ईश्वर चाहते थे कि हम भी जीवन के द्वंद्वात्मक दृश्यों को उसी तरह देखें जैसे कि वे स्वयं देखते हैं। इस अद्भुत जागतिक लीला के नित्य आनंदित साक्षी बने। मनुष्य ने छद्म आत्मा अथवा अहंकार से गलत ढंग से अपना तादात्म्य कर लिया है, और जब वह तादात्म्य के अपने भाव को अपने सच्चे स्वरूप अर्थात अविनाशी आत्मा में स्थानांतरित कर लेता है, तो वह पाता है कि सब पीड़ा अवास्तविक है। अब वह पीड़ा की अवस्था की कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य कल्पना द्वारा ही अपने दुखों को बढ़ा लेते हैं। चिंता करना या अपने खुद के लिए खेद व्यक्त करना आपकी पीड़ा को कम नहीं करेगा, बल्कि इसे और बढ़ा देगा। उदाहरण के लिए, यदि आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करता है तो आप उसी के बारे में निरंतर सोचते रहते हैं, और आपके मित्र इस विषय में बातें करते हैं और आपसे सहानुभूति व्यक्त करते हैं, तो आप इसके बारे में जितना अधिक सोचते हैं उतना ही अधिक अपनी ठेस को और बढ़ा लेते हैं और अपने दुख को भी, क्योंकि हमारा अधिकतर ध्यान पीड़ा और अपमानित अनुभवों पर अधिक रहता है, और इसीलिए वे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। सत्य तो यह है कि यदि आप अपने शरीर में उसे अपने अस्तित्व को ना मानते हुए जीना सीख लें, तो आप इतना अधिक दुख नहीं भोगेंगे। आप में और शारीरिक पीड़ा में संबंध मात्र मानसिक है। जब आप सोए होते हैं और शरीर के बारे में अचेत होते हैं, तो आप पीड़ा का कोई अनुभव नहीं करते। इसी प्रकार जब एक चिकित्सक या दंत चिकित्सक आपको बेहोशी की दवा देता है और आपके शरीर पर शल्य चिकित्सा करता है, तो भी आप किसी पीड़ा का अनुभव नहीं करते। मन को संवेदना से पृथक कर दिया होता है, इसीलिए पीड़ा का अनुभव नहीं होता। अपने शरीर का ध्यान रखें, परंतु इससे ऊपर रहें। जान ले कि अपने नश्वर शरीर से आप पृथक हैं। अपने मन और शरीर के बीच एक विशाल मानसिक अवरोध खड़ा कर दें और मन में ये धारणा जागृत करें कि मैं अपने शरीर से अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ और शरीर अलग है। इसलिए कोई गर्मी, सर्दी या रोग मुझे छू नहीं सकते, मैं मुक्त हूँ। और इससे आपकी सीमितताएं कम से भी कमतर होती चली जाएंगी, क्योंकि पीड़ा के विरुद्ध सर्वोत्तम संवेदनहारी औषधि आपकी मानसिक शक्ति है। यदि आपका मन पीड़ा को स्वीकार नहीं करता तो यह बहुत कम हो जाएगी, और मैंने देखा है कि जब यह शरीर क्षतिग्रस्त हुआ और अत्यंत पीड़ा का अनुभव करने लगा, उस समय यदि मैं अपने मन को कूटस्थ केंद्र पर लगाता हूँ, यानी मैं स्वयं को ईश्वर के साथ और अधिक जोड़ता हूँ और शरीर के साथ कम रहता हूँ, तो कोई पीड़ा रहती ही नहीं। इसीलिए जब पीड़ा हो तो कूटस्थ केंद्र पर ध्यान एकाग्र करें। मानसिक रूप से पीड़ा से अलग रहें। मन को शक्ति ईश्वर के साथ एक रूप होने पर मिलती है, इसीलिए मन की शक्ति को अधिक विकसित करें। भीतर से कठोर बने, और जब आपको पीड़ा का अनुभव हो तो भीतर में स्वयं से कहें, यह मुझे दुख नहीं पहुंचा सकती। जब कोई चोट लगे तो इसे ऐसी वस्तु माने जिसकी आपको देखभाल करनी है, परंतु इससे दुखी ना हो। जितना आपका मन पीड़ा से हटकर कूटस्थ पर केंद्रित होगा, उतना ही आप मन की शक्ति पर अधिक एकाग्र होते जाते हैं, और उतनी ही अधिक आपकी शारीरिक चेतना कम हो जाती है।